the Bretton Woods conference that took place around 1944. इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है बेगर थाई नेबर पॉलिसी। इसका लिटरल मतलब है अपने पड़ोसी को भिखारी बना दो। ये एक ऐसी सेल्फिश इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें एक देश अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए करेंसी डीवैल्यूएशन जैसे कदम उठाता है, जिससे दूसरे देशों को डायरेक्ट नुकसान पहुंचता है। 1930s में द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान देशों की इन्हीं पॉलिसीज के कारण ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स कर गया। इस केओस और वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के बाद एक नए सिस्टम की जरूरत थी। इस केओस को ठीक करने के लिए जुलाई 1944 में 44 एलाइड देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका के ब्रिटेन वुड शहर में इकट्ठा हुए। उनका गोल था एक नया स्टेबल और रूल्स बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम बनाना। इस कॉन्फ्रेंस से ब्रिटेन वुड सिस्टम का जन्म हुआ, जिसके 3 मेन पिलर्स थे। द IMF, इससे बेगर थाई नेबर पॉलिसी को रोकने और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए बनाया गया था। इसका मेन काम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के टाइम देशों को शॉर्ट टर्म लोन देना था ताकि उनकी करेंसी कोलैप्स ना हो। इसके 190 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। IMF में वोटिंग पावर कोटा सिस्टम पर बेस्ड है। जो देश जितना पैसा देता है उसके पास उतनी पावर होती है। द वर्ल्ड बैंक, इसका इनिशियल मकसद था वर्ल्ड वॉर 2 में बर्बाद हुए यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करना। बाद में इसका फोकस गरीब देशों के डेवलपमेंट पर शिफ्ट हो गया। इसके अंदर 2 मेन आर्म्स है। IBRD, ये मिडिल इनकम देशों को लोन देता है, और IDA, ये सबसे गरीब देशों को बहुत कम इंटरेस्ट पर या इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। इसके 189 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही है। द डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड, एक स्टेबल करेंसी सिस्टम बनाने के लिए एक एंकर की जरूरत थी जिस पर सब भरोसा कर सके। वो एंकर बना US डॉलर, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ही सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर थी और दुनिया का 70% से ज्यादा गोल्ड उसी के पास था। अमेरिका ने दुनिया को प्रॉमिस किया हमारा डॉलर गोल्ड जैसा ही है। उन्होंने US डॉलर को गोल्ड के साथ $35 पर आउंस पर फिक्स किया। यहाँ आउंस एक वेट यूनिट है, लगभग 31.1 ग्राम्स। तो अमेरिका कह रहा था कि आप हमें $35 दो और बदले में हमसे 31.1 ग्राम सोना ले लो। इस प्रॉमिस के कारण दुनिया की बाकी के सब देशों ने अपनी करेंसी US डॉलर के साथ फिक्स कर दी। इससे US डॉलर दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया और इंटरनेशनल ट्रेड बहुत आसान और प्रिडिक्टेबल हो गया। इंटरेस्टिंगली, ब्रिटेन वुड्स में एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी प्लान था, पर वो कभी बन नहीं पाई। उसके बदले में 1947 जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक कमजोर अग्रीमेंट गैट बना, जो आगे जाकर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। ये फिक्स्ड करेंसी सिस्टम 1971 तक चला। फिर US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने निक्सन शॉक के तहत डॉलर गोल्ड लिंक को तोड़ दिया और दुनिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स के नए सिस्टम पर चली गई।